अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई, राम राम। अंकल जी मुझे काम की ज़रूरत है, काम मिल जाएगा? काम तो भैया लॉकडाउन में है नहीं, काम पिटे पड़े हैं। लेकिन ये है, मेरे कोई जानकार हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ, वहाँ तो नौकरी कर लियो, काम कर लियो। यदि तुझे 150 रुपये चाहिए तो इतनी तेरी मदद मैं कर सकता हूँ। बाकी वो मेरे जानकार हैं, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। अंकल जी मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बात कर लियो। हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे भाई, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ, परेशान है, उसे काम की ज़रूरत है, तो उसे काम पे रख लियो। लड़का कैसा है, ईमानदार है क्या? लड़का बढ़िया है, सज्जन है, बढ़िया परिवार से है। तुम इस चीज़ से बेफिक्र रहो। देख लो, जिम्मेदारी आपकी होगी सब। हाँ हाँ, बढ़िया बालक है, इस चीज़ की चिंता मत करो आप, इसकी भी दुनिया बसर हो जाएगी, आप चिंता ही मत करो। आजकल धोखे वोखे ज्यादा चल रहे हैं। ना ना, ऐसा बालक ना आयो। आईडी वगैरह है इसके पास? हाँ हाँ, बिल्कुल आईडी दे देगा। अरे आईडी तो सबसे बड़ी मैं बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। हाँ फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, भेज दो भेज दो। चिंता ही मत करो जी। जा बेटा, तू जा, वहाँ जा, बाबूजी से मिल लियो, ठीक है? अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है बेटा, अपना कमाओ खाओ, ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ खाओ। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। ठीक है बेटा, खुश रहो। अजी किसका फोन था? अरे वो लाला रामवीर का फोन था, उसके पास एक लड़का आया है नौकर, उसे भेजा है वो। तुम रात दिन नौकर नौकर चिल्लाती रहती हो ना, नौकर चाहिए नौकर चाहिए। अब तुम्हारी सिरदर्दी दूर, ठीक है? अब खुश हो जाओ। हे भगवान, मेरे तो वाक्य में सरदर्दी खत्म। कितनी देर में आ जाएगा फिर वो नौकर? बस आता ही होगा थोड़ी बहुत देर में। चलो जाओ। ठीक है ठीक है। काफी देर हो गई, अभी तक आया कैसे नहीं? अरे आ गया शायद, चल। अरे शाम की तो कर, खोल तो रहा हूं भाई। तुम? अंकल नमस्ते। नमस्ते। कल ही उन्होंने भेजा था जो दुकान वाले। अच्छा अच्छा, जो रामवीर लाला जी हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ। आओ भाई, इधर बैठो। तो नाम क्या है तुम्हारा? अंकल जी मेरा नाम अमित है। अमित। तो अमित, पहले कहाँ काम किया आपने? और लॉकडाउन से पहले मैंने एक जगह काम कर रहा था, तो लॉकडाउन वाले के कारण मेरी नौकरी छूट गई। चलो, जहां भी करते थे कोई बात नहीं। वैसे काम क्या करते थे तुम वहां? अंकल जी मैं परचून की दुकान पे था। परचून की दुकान पे? अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई उससे पहले काम? और उससे पहले मैंने कहीं काम नहीं करा, सिर्फ परचून की दुकान पे कर रहा था, और लॉकडाउन जैसे लगा तो मेरी माँ से हो गई। पढ़ाई वगैरह कितनी की है तुमने? मैंने 10th कर रखी है। 10th कर रखी है। इंग्लिश वगैरह पढ़ लेते हो? हाँ। देखो अमित, ऐसा है, मेरा काम तो ज्यादातर बाहर का रहता है, ठीक है? और जो भी काम है तुम्हारा घर पे ही रहेगा। अच्छा। जो भी तुम्हारी मालकिन बताएगी, हाँ। ठीक है? एक उनकी बहन है, एक मालकिन है तुम्हारी, तो जो भी दोनों काम बताए उनको अच्छे से करना, शिकायत का मौका मत देना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हिसाब देख के चलना बहुत, ठीक है? ठीक है मान लो। अरे अंजू, अंजू हाँ जी। आओ इधर। ये वही लड़का है जो मैं बता रहा था, नौकरी के लिए आया हूँ, ठीक है? ठीक है। मैंने तो इससे बात कर ली है थोड़ी बहुत, बाकी जो तुम्हें पूछना पूछ लेना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा भैया, तो तुम बता तो दिया होगा तुम्हें सब कुछ। हाँ, मालिक ने सब बता दिया। तो भैया सारा काम कर लेते हो घर का? हाँ जी, मैं सारा काम कर लेता हूँ। अच्छा, आपको पता है सुबह 5 बजे उठना होगा? कोई बात नहीं, उठ जाऊँगा। चलो ठीक है। क्या क्या कर लेते हो घर के काम में? मैं घर के सारा काम कर लेता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन खाना हाँ, सब कर लेते हो? सब कर लेता हूँ। अच्छा,
तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरी छोटी वाली बहन है ना, हाँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है, तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान से थोड़ा सा काम करना, ठीक है? ठीक है। कोई शिकायत वाला मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अमित, चलो मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ, ठीक है? आ जाओ। ये किचन है और तुम्हें चाय बना कर ले आना, ठीक है? ठीक। नंदिनी, नंदिनी, हाँ दीदी, बाहर आओ एक बार। आई दीदी। ये दीदी, बैठो। नंदिनी, जी दीदी, घर के अंदर नौकर रख लिया है, ठीक है? ठीक है, घर के काम वाम के लिए तो थोड़ा संभल कर रहना और अपना बर्ताव भी ठीक रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। ज्यादा खींचने की उसके टांग जरूरत नहीं है। ओके दीदी, ठीक है? ठीक है। और बाकी मैंने उसको भी समझा दिया है कि तुमसे थोड़ा सा संभल कर बात करे हो। ओके, ठीक? ठीक है। बाकी वो अमित चाय लेकर आ रहा है, ठीक है? बाकी मैं उसको भी समझा देती हूँ। अमित, अमित, ये तुम्हारी छोटी मैम साहब है, ठीक है? और अच्छे से रहना इनके साथ में, ठीक है? चाय। छी, ये भी कोई चाय है? कैसा नौकर रख रखा है दीदी, इसको अच्छे से चाय बनानी भी नहीं आती। ठीक तो है चाय? मैंने तुझे पहले कहा था ना नंदिनी, ठीक से बर्ताव करना है। हो गया ना फिर से ड्रामा चालू तेरा? चाय तो अच्छे से बनाए कम से कम, चाय भी अच्छे से अच्छी तो नहीं है, और आती। कैसी चाय चाहिए तुझे? इतनी अच्छी चाय बनाई है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर में कोई नौकर टिकता नहीं है। पता है तुझे? तेरे जीजा जी इतनी मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आए इस नौकर को। देख मैं तेरा हाथ जोड़ रही हूँ, कम से कम उसको इस काम पर लगने दे और काम वाम करने दे उसको, समझी? ठीक है दीदी, जो आपके मन में आएगा वो करो, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगी। तू तो कभी सोच नहीं रही। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। इसकी इन्हीं गलतियों की वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। इतना अच्छा नौकर मिला है इतनी मुश्किल से, और पता नहीं ये भी, पता नहीं उनको इस बारे में पता चलेगी, पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचकर टेंशन हो रही है यार। मैम साहब, आप परेशान मत हो। जो मुझसे बोलेंगे ना वो, उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई तुम्हारी। आखिर दोनों में से किसी एक को तो समझदार दिखानी होगी ना। चलो कोई नहीं, तुम अपना काम देखो। ठीक। ठीक है? अमित, और अमित कहाँ मर गया? जी मैम साहब, मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहा था, दुकान से जाके मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। मैम एक बात कहूँ? हाँ बोल। मैम आप सिगरेट मत पिया करो, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। तू मुझे सिखाएगा सिगरेट पीना है या नहीं पीना? जो तेरे से कहा है ना उतना ही कर बस, हद से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। ठीक है मैम साहब। हम गरीबों की पता नहीं क्या जिंदगी है। अमित, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम। तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं है। नंदिनी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं, मुझे कुछ मुझे सच सच बता, पहले बात क्या हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैम साहब। पता नहीं क्या बात हुई है। शायद नंदिनी ने कुछ किया होगा। आज पूछती हूँ मैं इससे। नंदिनी, नंदिनी, हाँ दीदी, क्या किया तूने अमित के साथ में? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोल। नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तुझे पता है बाहर वो रोता हुआ जा रहा था। मुझे क्या पता क्यों रोता हुआ जा रहा था, मुझे क्या मालूम। तूने जरूर कोई ना कोई हरकत की है, मुझे इतना तो पता है। दी मैंने कुछ नहीं कहा। देख नंदिनी, तू उसके साथ जो हरकतें कर रही है ना, समझती मैं सब कुछ हूँ। क्या तू अच्छी लग रही है? हमारे माँ बापों ने क्या हमें यही शिक्षा दी थी? बता तू मुझे, क्या वो इंसान नहीं है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी, सच में ये उम्मीद नहीं थी। दी मैंने कुछ नहीं किया। नंदिनी, तुझे मैं आगे से बिल्कुल ना देखूं ऐसा, समझी? दी मैंने कुछ नहीं किया। देख नंदिनी, मैं तुझे ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरी क्या क्या हरकतें है ना, तू मान जा। मैंने तुझे कितना समझाया था, पर तू बात तो नहीं आई ना। दी मैंने कुछ नहीं किया। रहने दे नंदिनी तू। सिगरेट ये तुझसे किसने मंगाई? क्या है नंदिनी? दीदी मैंने नहीं मंगवाई ये सिगरेट, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप इन्हीं का फेवर लेती रहती हो, इसीलिए ये सर पे चढ़ गया है। देख नंदिनी,
मैंने तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तू सुधरने वाली तो है नहीं। मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, समझ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चलो मेरे। इस नौकर के चक्कर में तो दीदी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। इस नौकर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा के रहूंगी इसे मैं। नंदिनी, दीदी मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? और अभी थोड़ा आराम से रहना, ठीक है? अच्छे से रहना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले, ठीक है? ओके, शाम तक आऊंगी। ओके, ठीक है? आज दीदी घर पे नहीं है, आज दिखाती हूँ कि नौकर की औकात क्या है। अमित, ओ अमित, हाँ मैम साहब। दीदी कह के गई है कि जितना भी काम है सारा अमित से करवाना। क्या काम करना है मैम साहब? पहले तो घर की साफ सफाई कर लो, ठीक है ना? उसके बाद बताऊंगी कि क्या क्या करना है। ठीक है। अब बोल मत दियो दीदी को कि मैं सिगरेट पी रही थी। ठीक है। मैम साहब, पैर हटा लो। तुझे दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ सिगरेट पी रही हूँ? मैम साहब, आप इसमें डाल लो, आप गंदगी मत करो। तू सिखाएगा मुझे? नौकर किस लिए रख रखा है? इसीलिए तो रख रखा है, साफ कर। अमित, एक गिलास पानी पिला मुझे। साफ कर। अमित, अमित, एक कप चाय पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आइए मैम। ठीक है। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो जब से बाहर से आई हूँ ना, तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ नंदिनी, अमित को परेशान तो नहीं किया था? नहीं नहीं दीदी, मैंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। देख नंदिनी, ऐसे किसी के साथ ना बुरा बर्ताव नहीं करते, वो है तो आके इंसान ना, ठीक है? जी दीदी। लो मैम साहब। ठीक है। मैम साहब, हाँ मुझे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? पर क्यों? मैम साहब, थोड़ी घर में प्रॉब्लम है। अच्छा, चलो मैं तुम्हारे साहब से पूछती हूँ एक बार, ठीक है? ठीक। हेलो, हेलो, हाँ अंजू, कहाँ पर हो आप? अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, वो अमित को है ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। अमित को किस लिए पैसे की जरूरत पड़ी है अभी? होगा कुछ उसका काम। अच्छा, पैसे तो रखे हैं सेफ में, अच्छा, पर मैं आके दूंगा, कुछ जरूरी काम के पैसे हैं, देखता हूँ कितना हिसाब किताब बनता है, आगे मैं देख के देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। अमित, अभी तुम्हारे साहब आएंगे ना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? ठीक है।
दीदी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आराम कर लो। अमित, अमित, अमित तुम एक काम कर दो। बताओ। मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम कैबिनेट से में दवाई जाकर ला दो। ठीक है मैम साहब, आप इतने आराम कर लो, मैं भी लेकर आ रहा हूँ दवाई। अब आ गया अपना टाइम इसे सबक सिखाने का। काम मैं करूंगी और नाम इस पे लगाऊंगी। मिल गए पैसे। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हो ठीक? जी थक गए भाई। अंजू कहाँ है? अंजू नहीं दिखाई दे रही। दीदी की तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी आराम कर ली। हैं? क्या हुआ? अंजू क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो मेरा सर में दर्द हो रहा है। दवाई मिली? नहीं गया अमित लेने के लिए। अच्छा अभी गया दवाई लेने? हाँ, तो चलो। पानी लेने के लिए। मैं भी थक गया यार, आज बड़ा सर में दर्द है मेरे भी। पता नहीं क्या है, बाजार में उल्टा उल्टा क्या हो रहा है पता नहीं। तो मैंने आपको फोन किया था ना, मेरे को पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ। हाँ, तो आप एक बार अमित से पूछ लो उसको कितने पैसों की जरूरत है। अच्छा अमित को आ जाने दे। ठीक है, पैसे रखे मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, खाइए। अंजू ठीक है, मैं देखता हूँ हिसाब किताब कितने पैसों को बनता है। ठीक है। पैसे कहाँ मिले? अंजू सेफ के अंदर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ। पैसे कैसे पैसे नहीं है? मैंने दराज के अंदर फाइल के अंदर पैसे रखे हुए थे और मैं पूरी फाइल खकोल दी, उसमें पैसे है ही नहीं। ऐसे कैसे पैसे नहीं? आप थोड़ा सा सही तरह से देखो ना जाकर। हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैंने पूरी तरह अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसके अंदर पैसे नहीं है। कैसे पैसे नहीं है? दीदी मुझे पता है, जीजा जी मुझे पता है, अमित ही लेके भाग गया होगा पैसा। देखो तो अभी तक आया भी नहीं हो। नहीं नहीं, उसी ने चोरी करी है। अमित ऐसा नहीं कर सकता। तुझे इतना भरोसा है अमित के ऊपर? हाँ, मुझे इतना भरोसा है अमित पर कि वो ऐसा नहीं कर सकता। कमाल है भाई, वो कर नहीं सकता, पैसे गायब है, तो पैसे ले गया तो ले गया कौन है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी मानो या ना मानो, ये अमित का ही काम है, तभी तो वो अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, ये अमित के बच्चे का ही काम है। आने दो एक बार उसे। ये अमित के काम नहीं है जी। अमित तो मेरी दवाई लेने के लिए गया हुआ है। अंजू तू नहीं समझेगी इस बात को, ये नौकर होते ही इस तरह के हैं। मैं नहीं मानती। आने दे एक बार। आ गया। अरे नमस्ते, बाद में पहले ये बता, सेठ में से पैसे क्यों उठाए तूने? साहब मैंने नहीं उठाए। झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं 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 नहीं। झूठ बोल रहा है। बता बता क्यों उठाए पैसे सेठ में से? साहब मैंने नहीं उठाए। अरे ये पैसे नहीं निकाल सकता, मैं आपको बोल तो रही हूँ। क्या कह रही है अंजू तू नहीं जानती लोगों को? ये नौकरी के बहाने घरों में काम करते हैं और फिर चोरी करते हैं। आप इसको गलत समझ। बता बता पैसे कहाँ हैं? मुझे जल्दी साहब बता दे, पैसे कहाँ हैं? साहब जी मैं गरीब बेशक हूँ, पर मैंने पैसे नहीं चुराए। तू नहीं जानती अंजू, ये लोग नौकरी के बहाने घरों में काम करते हैं और उन्हीं घरों में फिर चोरी करते हैं। चोरी करते हैं। प्लीज मत मारो, चोरी मत करते मारो। हैं। बता दे पैसे कहाँ हैं? साहब
हम गरीब बेशक है पर हमने चोरी नहीं करी। आप एक बार इसके सुन तो लीजिए। अंजू तू नहीं समझेगी, ये पैसे कैसे बताएगा? मुझे सारा आता है इससे पैसे निकलवाना। साले 4 डंडे तेरे ऊपर पड़ेंगे ना, सारी हैट्री निकल जाएगी। बता दे पैसे कहाँ हैं? साहब मैंने नहीं चुराया, मेरी बात का यकीन करो। साहब मैंने नहीं करा, साहब मैंने नहीं करा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मत मारो उसको, मत मारो, मत मारो उसको। उठो बे। नंदिनी, तेरे पास से पैसे कहाँ से आए? दीदी दीदी क्या हुआ दीदी? तुझे शर्म नहीं है जरा से भी ये सब चीज करते हुए? अंजू ये पैसे तो वही हैं जो मैंने ड्रॉर में रखे हुए थे। मैं आपसे पहले बोल रही थी ना कि अमित ऐसा नहीं कर सकता, और आप मेरी सुनी नहीं देते। नंदिनी तूने ऐसा काम किया? मैं तो तुझे ऐसा नहीं समझता था बिल्कुल भी, और तूने इस तरह का काम किया अपने ही घर में चोरी, और एक निर्दोष को मुझसे पिटवा दिया। धिक्कार है तेरी जैसी लड़की पर। दीदी दीदी अब मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित मुझे माफ कर दो। मैम साहब आप हाथ मत जोड़ो, आप हाथ जोड़ती हुई अच्छी लगती। मैम साहब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। नहीं अमित, तू कहाँ जा रहा है? नहीं अमित, इस घर को तेरी बहुत जरूरत है। मैम साहब मैं अब काम नहीं करूँगा यहाँ पे। अमित पागल, मुझसे गलती हो गई ना बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने एक निर्दोष पे हाथ उठाया, मैं खुद शर्मिंदा हूँ अमित। अब तू आज से यहाँ नौकर बन के नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के रहेगा इस घर में। बता मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा अमित? तूने मुझे माफ कर दिया ना, आज से तू नौकर बन के नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के रहेगा बेटा। मालिक आपने ऐसी बात कर दी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बेटा अमित अब तू कहीं नहीं जाएगा, बल्कि तू हमारे साथ इस घर में हमेशा प्यार से रहेगा। हाँ अमित, मैं भी तेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी आज से। ठीक है अमित? मुझे माफ कर दे अमित।